नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडेक्स व्यू ट्रेडर पर। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि बड़ी खबर आने से पहले मार्केट मूव करना शुरू कर देता है और मन में सवाल उठता है कि आखिरी ये बड़े प्लेयर इतनी जल्दी न्यूज़ कहाँ से पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी रहस्य पर हम बना रहे हैं कि बड़ी न्यूज़ सबसे पहले कहाँ से आती है। ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, इन्हें न्यूज़ कहाँ से पता चलती है, ये न्यूज़ कहाँ से उठाते हैं, और जो रिटेलर ट्रेडर होता है, जो रिटेल में काम करता है, वो भी कैसे उसी सोर्स के जरिए अपडेट रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको भी सबसे पहले मिले, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का स्पेशल कंटेंट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर किसी भी कंपनी का या किसी भी यहाँ पर वेबसाइट का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जिस न्यूज़ के आधार पर, जहाँ पर हम सोर्सेस के तौर पर जो वेबसाइट होती है, न्यूज़ पोर्टल होते हैं, जहाँ से हम जानकारी आम जनता हम लोग जहाँ से लेते हैं, सिर्फ मैं हर रोज़ वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ। वो केवल आपके सामने वो सोर्सेस आपको मैं यहाँ पर रूबरू करवा रहा हूँ, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा भरोसेमंद सबसे पहला सोर्स है, तो वो है दोस्तों ये NIC की वेबसाइट, जो NICindia.com करके। तो इस NIC, उसके बाद फिर BSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट आती है, उसके ऊपर मार्केट से जुड़ी हर वो बड़ी खबर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चाहे वो बड़ी कंपनी का रिजल्ट हो, बोनस हो, या स्प्लिट के बारे में किसी जानकारी हो, तो किसी भी कंपनी का सेबी पर किस प्रकार का एक्शन होता है, सबसे पहले अनाउंस इन्हीं वेबसाइट पर होती है। तो कई बार रिटेलर टीवी चैनल या सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो न्यूज़ कुछ मिनट पहले NSC और BSC की वेबसाइट पर ही हमें यहाँ पर आगे देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो दोनों साइट्स है, NSC और BSC, इसके ज़रिए हम यहाँ पर जो जानकारी है इस वेबसाइट पर हम चेक कर सकते हैं। तो आप अगर सबसे पहले अगर चाहते हैं कि न्यूज़ सबसे पहले आपको मिले, तो रोज़ाना इन वेबसाइट पर आप चेक करने की आदत डाल लीजिए, हैबिट डाल लीजिए, ताकि आप एक रिटेलर से एक स्मार्ट ट्रेडर आगे बन सकते हो। तो दोस्तों, NSC और BSC, इन दोनों वेबसाइट पर आप हर रोज़ अच्छी तरह अगर विजिट करेंगे, तो आपको बहुत सारी नई न्यूज़, नई बातें कंपनी के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में बहुत सारा नॉलेज यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं दूसरे बड़े सोर्स पर, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर। तो यहाँ पर भी RBI सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का ही नहीं, बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाने की यहाँ पर ताकत रखता है। चाहे वो इंटरेस्ट रेट का फैसला हो, मनी मॉनेटरी पॉलिसी हो, या उसका अपडेट हो, या लिक्विडिटी से जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट, ये सबसे पहले RBI की वेबसाइट पर ही पब्लिश होता है। अब देखिए, जब RBI का रेपो रेट घटता है तो मार्केट में अचानक तेजी आ जाती है, और जब रेट बढ़ता है तो मार्केट पर दबाव आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मार्केट की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सबसे पहले समझो, तो रोज़ाना या कम से कम हफ्ते में कुछ बार RBI की वेबसाइट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यही से वो बड़े प्लेयर अपडेट उठाते हैं और वहीं से मार्केट में मूव शुरू हो जाता है। इसलिए हर दिन हमने इस वेबसाइट को देखना भी ज़रूरी है, ताकि यहाँ से भी बहुत सारे जो ज़रूरी जो न्यूज़ होते हैं, जो जानकारी होती है, हमें यहाँ से हासिल होती है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं IT सेक्टर की और ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में खासकर अमेरिका मार्केट की जो अपडेट होती है, वो हमें जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि इस IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सेक्टर की अगर हम न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो हमारा IT सेक्टर जो है वो अमेरिका से बहुत जुड़ा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा बिजनेस जो है अमेरिका के नैस्डैक वगैरह जो वहाँ के इंडेक्स है, उससे ही मिलकर हमारे IT इंडेक्स को यहाँ पर बूस्ट या डाउन साइड मिलती है।
तो भारत में आईटी कंपनी का मार्केट यूएस के क्लाइंट्स और स्टॉक मार्केट से सीधा जुड़ा होता है। मतलब अगर वहाँ नैस्डैक, डाउ जोन या एसएमपी 500 में कोई भी बड़ी खबर आती है तो उसका जो असर है हमें हमारे मार्केट पर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने उस पर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि नैस्डैक का जो इस प्रकार का यहाँ पर मूवमेंट होता है उसके चलते ही हमारे मार्केट में उसका असर जो है देखने को मिलता है। इसलिए इन अपडेट्स को अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मार्केट का जो ग्लोबली यहाँ पर न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है इंडियन मार्केट में पड़ता है। तो आप नैस्डैक के ऑफिशियल साइट पर जाकर एनवाईएसई की जो ऑफिशियल साइट है, जैसे सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग के ऑफिशियल सोर्स, उस पर सीधे आप आईटी कंपनी की इन्वेस्टर रिलेशन वेबसाइट पर आप जाकर आप सारा उसका क्वार्टर रिजल्ट, अर्निंग रिपोर्ट्स, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स और डील, टेक्नोलॉजी ट्रेंड और सेक्टर अपडेट, कोई भी रेगुलेशन या पॉलिसी चेंज जो आईटी कंपनीज को इफेक्ट कर सकती है, जब आप रोजाना इन सोर्स के न्यूज़ फॉलो करोगे तो आप जान पाओगे कि अमेरिका की मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके आधार पर भारत के आईटी सेक्टर कैसे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर नॉलेज जो न्यूज़ के माध्यम से अगर रखते हो तो बहुत सारा आपको यहाँ पर फ़ायदा, जो आपका नॉलेज में बढ़ोतरी भी करेगी और आपको बहुत सारा मार्केट में काम करते हुए हेल्प भी यहाँ पर कर सकती है। तो उन सोर्सों से आप जुड़े रहने की हर बार कोशिश किया करें, ताकि मार्केट की हर अपडेट आपको हर बार अगर मिलती चली जाएगी तो आप यहाँ से बहुत सारा सोर्स यहाँ पर आगे ले सकते हो। तो और आगे देखते हैं कि जो ज़रूरी और एक सोर्स होते हैं जो 3 तरह के यहाँ पर हमें फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल जैसे लाइव मिंट्स, इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट, उस पर जाकर हमने विजिट करना चाहिए। तब जाकर हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के माध्यम से भी, मिंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, मनी कंट्रोल हो, तो आप वहाँ जाकर जो डीप एनालिसिस है, एक्सपर्ट का ओपिनियन है और फाइनेंशियल ट्रेंड जो यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, आप यहाँ पर जानकारी लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जैसे लाइव मिनट, यहाँ पर आप रोजाना स्टॉक मार्केट का अपडेट, बैंकिंग और कॉरपोरेट न्यूज़ सबसे पहले पा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको अगर आगे देखें तो हम जो बिजनेस न्यूज़ होता है द इकोनॉमिक्स टाइम्स, यहाँ इस पोर्टल पर जाकर भी सेक्टर एनालिसिस और बिग कॉरपोरेट की लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मनी कंट्रोल वेबसाइट है उस पर जाकर भी हम बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों सोर्सों से आप अगर सीख सकते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से स्टॉक में अगले कुछ दिन में मूवमेंट की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, बड़े प्लेयर और बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं वो भी अक्सर इसी तरह के ट्रस्टेड सोर्स पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब अगर आप रोज़ाना इन तीनों पोर्टल्स को फॉलो करेंगे तो आप मार्केट का जो मेन यहाँ पे न्यूज़ का जो जरिया है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले यहाँ पर आप पकड़ सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह आप अगर हर रोज़ मार्केट में अपडेट रहोगे और जो हमने जो टॉपिक बताए, इन टॉपिक को अगर आप हर रोज़ कवर करके या इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप इन्फॉर्मेशन अगर इन वेबसाइट्स के ज़रिए, अगर इन सोर्सेस के ज़रिए लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही, जैसे हमने बात की एनएससी और बीएससी से सीधे स्टॉक मार्केट का अनाउंसमेंट, आरबीआई की वेबसाइट से जैसे बैंकिंग फाइनेंस की पॉलिसीज़, जैसे यूएस से आईटी सेक्टर के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में कैसे अपडेट, और लाइव मिनट, इकोनॉमिक्स टाइम्स और मनी कंट्रोल जैसे डीप एनालिसिस और एक्सपर्ट न्यूज़ जैसे पाकर हम इन सभी सोर्सेज को रोज़ाना फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ ट्रेंड नहीं समझेंगे बल्कि मार्केट के नेक्स्ट मूव का भी आइडिया पकड़ सकते हो। दोस्तों यह था हमारा कंप्लीट गाइड इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो कि हमने जो भी कवर करने का प्रयास किया है, जिससे आपको अच्छा खासा यहाँ पर मज़ा आया होगा कि मार्केट में हम किस प्रकार नई नई जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आप हर रोज़ की फ्रेश मार्केट की अपडेट और हर रोज़ हम डेली एनालिसिस हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर हर रोज़
डेली एनालिसिस डालते हैं, उसके ज़रिए हर रोज़ डॉट टू डॉट हर एक लेवल हिट होता हुआ भी नज़र आता है। आप बैक टेस्टिंग करके हर एक दिन का वीडियो हर रोज़ देख सकते हैं, जिसमें हम ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप हज़ारों यूट्यूब चैनल घूम कर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमने बहुत सारा समय मार्केट को देकर जो सीखा है वही हम आपके सामने यहाँ लाने का प्रयास करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके, ताकि हम भी जो सीखे हो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे आप नॉलेज लेके एक अच्छे ट्रेडर मार्केट में बन सकते हो। तो दोस्तों, आज लगभग जो कुल मिलकर जो वीडियो हमने बनाई हैं, उस वीडियो में हमने केवल मार्केट को कैसे हम न्यूज़ के आधार पर ट्रैक कर सकते हैं, कोई मार्केट में हमें किस प्रकार की मदद इस न्यूज़ से, इन सोर्सेज से हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि हम केवल सिर्फ न्यूज़ के आधार पर ही मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो हमें सारी जो चीज़ें होती है उसकी जानकारी यहाँ पर होना ज़रूरी है, ताकि हम मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बनकर सब चीज़ों की मदद लेकर एक अच्छे ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और